ना भेजे ना लिखी, एक पन्ना छोड़ दो। ओके, ऑन क्या हुआ है अभी? क्या यार आया है, झूठ ना बोलना। अरे ध्यान रहे, अरे क्रिया पढ़ना, क्या पढ़ना हम लोग को? क्रिया का अर्थ समझ जा, सिंपल क्या होता है? ध्यान, काम करना। क्या करना? काम करना इसका अर्थ होता है। तो कहने मतलब ये है कि क्रिया किसे कहते हैं ना रे, कि क्रिया होता क्या है। चलो फटाफट, जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी किसी जिस शब्द से किसी काम का करना या करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। अथवा करना यहाँ पे लगा लो, लिखिए जाने दो। क्या लिखा है? जिस काम से किसी, सॉरी, जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे। अथवा हम ये बोल रहे थे, ये बेसिक डिफिनेशन ये है ना जो हम बोल रहे हैं अभी हम, ये बेसिक है, जानना लगभग लागू होगा ये, जानना। जिस शब्द के अंत में ना हो लेकिन उससे किसी या कोई किसी कर दो, किसी काम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं रे? क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान है, यहाँ पे अगर हाई अगर नहीं लिखते, सुना कर दो, पर सुन लिखना। अभी हम वहां जाएंगे, लिखते रहना, बैठ आराम से, धीरे धीरे लिखना, आराम से राइटिंग बना जाएगी। हाँ, हम क्या बोले? जिस शब्द के अंत में क्या हो, ना हो। अगर हाई अगर नहीं लिखते, ध्यान देना, तो ना भी हो जाता क्रिया। जो नाना शब्द है ना, ये नाना, कौन पता ना कौन है ये? मम्मी के पापा। हाँ, ये क्या होता है? क्रिया हो जाता अगर ये कंडीशन रहते तब। इसलिए हम यहाँ कंडीशन दे दिए हैं कि बाबू रे, जिस शब्द के अंत में ना हो लेकिन उससे किसी काम का बोध हो, हाँ, तब उसे कहेगा क्रिया कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। नाना बोले क्या है? क्रिया है। कैसे होता है काम? कोई काम इसमें नहीं हो रहा है। नाना क्या है? कि नानी का मम्मी होता, नानी का क्या है? नहीं, नानी का पति होता है, अर्थात हस्बैंड होता है। अब जैसे एग्जाम्पल हमने दिखाएंगे, अब जितना वर्ड को ना वाला दिखाई पड़ रहा है, खाना पीना सोना उठना बैठना दौड़ना आना जाना, जितना सब लिखो आराम से, जितना लिखो हम जितना आएंगे जितना लिखो तू। हाँ, ना वाला मामा का जोर करके बंद कर। ए तुमको तेज तो नहीं बनती लोग, अरे लिखना ना, बंद कर दो। अरे पहला काम यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ ढेर काम, यहाँ पे बैठना काम कर रहे हैं, पढ़ना काम कर रहे हैं, लिखना काम कर रहे हैं, जाना काम कर रहे हैं, आना काम कर रहे हैं, खाना काम कर रहे हैं, उठना काम कर रहे हैं। हाँ, ETC कर दो, कतरा लिखेगा और चलो। चलो बंद किया कब? आगे बढ़ते हैं। एगो ना एगो वर्ड आता है यहाँ पे, धरना, वो वर्ड का नाम है क्या? धातु। क्या नाम होता है? धातु।
जिस जिस मूल शब्द से जिस मूल शब्द से कोई क्रिया जिस मूल शब्द से कोई क्रिया बनता है उसे धातु कहते हैं। तुम बच गया रे, तुम बच गया, ठीक। एग्जाम्पल देते क्या इसका, एग्जाम्पल देते क्या? अरे जैसे अरे अब सुनो पे गौर से, पहले लिखना बाद में, लिखना के बाद सुनो पहले। रे पीना, यहाँ पे क्या है ये पीना, ये पीना, ये ना आया तब ना काम का बोल हो रहा है, ना को छोड़ दो क्या हो गया पीना, पी, ये पी जो है प्लस क्या ना, तो ये पी क्या है धातु, पी क्या है धातु। अच्छा अगर हम ये बोले, अगर हम ये बोले चलना, हाँ नाचना, चलना, चलना, यहाँ पे चल प्लस ना लगाओ, हाँ तो क्या चल क्या हो गया धातु, चल क्या हो गया धातु। ऐसे तुम लिख दो और कम से कम हो गया, पेज बनो। हाँ हम ये बोले थे ना कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्या, जिस शब्द से अथवा में क्या है, जिस शब्द के अंत में क्या हो ना हो लेकिन उससे किसी काम का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और हम ये लिखा था एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पे, हंसना, बैठना, खेलना, कूदना, उठना, पढ़ना, ये सब क्या है क्रिया है। और धातु क्या होता है, तो जिस मूल शब्द से कोई क्रिया बनता है उसे धातु कहते हैं। याद वो ये जो बना क्रिया ना, तो पी प्लस ना तब क्या हो गया पीना, तो पी क्या है धातु है। चल प्लस ना क्या है, चल क्या है धातु है। लिख प्लस ना लिख क्या है धातु है। पढ़ प्लस ना पढ़ क्या है धातु है। इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देना। आगे बढ़े इसमें, चलो बाबू रे, जो धातु है ना धातु, ये धातु जो है ये कोई नहीं बोलना कि इसमें चमक होता है, कोई बात नहीं बोला इसमें चमक होता है। धातु वाला धातु है, धातु है तो ध्यान हिंदी व्याकरण का। अब ये धातु है, धातु मतलब यहाँ पे ये है ना, इसका इसका जो है ना, इसका जो है धातु का धातु दो प्रकार से होता है। एक होता है मूल धातु, एक होता है मूल धातु, और ये क्या होता है यौगिक धातु, यौगिक धातु। मूल धातु, इसको एक कर लो, इसको दो कर लो। अब एक देखे हाइपन मार दो और लिखो मूल धातु। पहले सुन ले तो लो, पहले बाद में नाम जानेगा लिख तेरा नाम से। वह धातु जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात जो दूसरे शब्द पर निर्भर ना हो उसे क्या कहते हैं रे, मूल धातु कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए सर थोड़ा सा, तो जो धातु है ना वही लिख लो सेम। जैसे क्या रे, खा क्या है धातु है, पी क्या है धातु है, सो क्या है धातु है, चल क्या है धातु है, और क्या हंस क्या है धातु है, दौड़ क्या है धातु है। ये सब बात ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो रहा है, सिंपल में है जो है सो है। नहीं कहता है कौन कहानी इसमें है,
सादा अन्य में बाप दादा, वही कहानी इसका है। हाँ, जिस तरह बाप दादा निमते आया है वैसे हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं। हम लोग नहीं करते, हम लोग अपना बाप रे, हम लोग अपना परंपरा छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। जो मेरा बाप मैं करते आया है हम वही करेंगे। नहीं करता कोई है नहीं, करता है क्या? कोई नहीं करता। तो होगा रे, वो धातु जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात जो दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे क्या मूल धातु कहते हैं? एग्जाम्पल लिख लिए, खा पी सो चल हंस दौड़, ये मूल धातु है। ये मतलब कि ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। चलो नेक्स्ट लिखना यहाँ पे यौगिक का, यौगिक धातु। नंबर 2 में क्या बराबर है? यौगिक, यौगिक धातु। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ता होगा ना रे, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर बनने, मतलब सिंपल जान लो, ये मिलने से बनेगा। किससे बनेगा? मिलने से। चलो हाँ ये रे, जो धातु, जो धातु, जो धातु स्वतंत्र ना होकर, ना होकर किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनता है, उसे यौगिक धातु कहते हैं। उसे कहते हैं लोग यौगिक धातु कहते हैं। हाँ, जो धातु स्वतंत्र ना होकर किसी किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं लोग? यौगिक धातु कहते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे में अरे लिख है क्या, यहाँ पे है लिख, लिख है, इसमें वाना प्रत्यय जोड़ा गया है तो क्या हो गया? लिखवाना। क्या हो गया? लिखवाना। कट धातु है, कट में वाना प्रत्यय जोड़ा गया है तो क्या बन गया? कटवाना। ठीक है। खिलवाना। हाँ हाँ, लगवाना जुड़ा है। हम किसी प्रत्यय लिए हैं, और भी होगा, पढ़वाना। तो ये रहे, ये जो ना ध्यान ना, ये जो लिख जो है धातु है, ये वाना प्रत्यय जुड़ बना है। ये वाना पर निर्भर है। किस वाना पर निर्भर है? वाना पर। वाना अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा? धातु ये यौगिक नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? मूल धातु बन जाएगा। तुम इसको ऐसे ही बोल सकता है कि मूल धातु में किसी प्रत्यय के जोड़ने से जो धातु प्राप्त हो, जो धातु प्राप्त होता है उसे लोग कहते हैं, ये बोल सकता है तुम। हो गया। चलो अगला यहाँ पे देना है स्टार, और लिखना यहाँ पे ईमानदारी से, क्या रे, क्या रे? क्रिया के भेद, क्रिया के अच्छा, तुम लकार में चेक कर, ए तुम लगा, तुम लोग कहाँ पर लकार में? संधि कौन संधि? संधि चालू किए थे अपने मन है, कुछ बोल देगा तुम? लकार पर लेकर तो पहले, अरे कहाँ था लिखा है वो पूछ रहे तुम? लिखा दिए, बनाने में दिए थे, बनाने दिए थे, बनाया था। ये पुस्तक का निकाल दो, निकाल निकाल निकाल, हम दे रहे हैं अभी तो लोगों को।
होगा। क्या बोल रहा है? अरे हुआ क्या पहले बताओ ना पहले। तो मार खाएगा तुम, तो अभी क्या घूमेंगे क्या तुम? तो क्या घूमेंगे बाहर? जल्दी बोलो क्या हो। हाँ हाँ, तो यही बोलो ना। हो गया। अरे जानना, अरे वो ये क्रिया का भेद जो है आधार है, पहला पहला हम बात करते हैं ना कर्म के आधार पर ना, कर्म कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के, किसके रे, क्रिया के तीन भेद होते हैं। तीन लेकिन नहीं, दो होता है, तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद होते हैं। नंबर एक, सकर्मक क्रिया। दूसरा, अकर्मक क्रिया। तीसरा, द्विकर्मक क्रिया। बने होगा अभी शुरू हुई। उसका बनाना, नोट बनाना पता है वो? हाँ, 9 इसका, 9 इसका, 18 हो। नहीं हो रहा है? अरे कोशिश करो ना पहले। तो वो डरने की जरूरत नहीं है, पूछो, बनाओ कुछ। हाँ, जाता हूँ करो ना रे, तू जल्दी में हो जाता है, यहाँ वहाँ आता है ना। मैं वहां जाता हूँ होगा, जाता है नहीं होता है। देखो, जब तक गलती करने नहीं सीखेगी तो सही नहीं होगा। गलती करो तुम, जो मन में आया लिख लिख दो। मैं है वहां पे हम लिख दो, वह है वहां पे लिख दो कुछ। मकान लिख दो, कुछ तो लिखो पहले। अरे गलतियों करने आना चाहिए था, सा गलती करो ना। हो गया रे? चलो, वन डे हैपन दो फटाफट, बेटा इसको सुनना कोर्स। देखो, रियल मायने में बात करते हैं हम लोग। देखो ऑप्शन अगर एग्जाम में पूछेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर ऑप्शन वो देगा। हो सकता है वो 2 दे दे, हो सकता है 3 दे दे, दोनों नहीं देगा। दोनों, अगर दोनों दे दिया, अगर दोनों दे दिया तो वहां पे ए और बी का ऑप्शन देगा। ध्यान देना। तो ध्यान, रियल मायने में 2 होता है, सकर्मक और अकर्मक। ये द्विकर्मक क्या? द्विकर्मक यहाँ पे 2 कारक है, ये 2 कर्म है। क्या है? 2 कर्म। और 2 कर्म है कि 5 कर्म है कि जय कर्म से मतलब नहीं है। कर्म है ना रे, कर्म के साथ है ना, और कर्म के साथ रहेगा क्या होगा? सकर्मक होगा। इसलिए 2 ही होता है, सकर्मक और अकर्मक। देखो अन्य हो गया क्या यहाँ पे? द्विकर्मक। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ऑप्शन के तो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है कि 3 दे रहा है कि दोनों को 1 दे रहा है कि दोनों दे रहा है। अगर 2 देगा मारेंगे टिक, 2 मार देंगे। 3 देगा तो 3 टिक मार देंगे। ये होता है कभी कभी बाय मिस्टेक से कि 2 कि 4 कि 5 कि कोई नहीं, तो ये ऑप्शन देगा, एगो 3 एगो 4 एगो 5, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो 2 मिला टिक मार दिया सर, 2 पढ़ाया टिक मार देता है। यहाँ पे सर 2 नहीं पढ़ाया था, 3 पढ़ाया था, लेकिन 2 ही बोला था। यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको मारेंगे टिक, तो गलती होता जाना था। इसलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या, 3 अगर है तो 3 टिक मार, 3 को होता है। कर्म के आधार पर 3 कारक लिया गया जाना, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। अब याद आना पे, अब तो यहाँ पे रे सकर्मक क्रिया जो है ना क्या होता है, धना
इसको बोल सकते हैं लोग क्या हम लोग, वह क्रिया, वह वह क्रिया जिसके साथ क्या हो रे, कर्म हो, क्या हो, कर्म हो, उसे क्या कहते हैं, हाँ हाँ। जैसे बात करते हैं कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैं आम खाता हूँ, यहाँ पर ना क्वेश्चन लगाओ, यहाँ पे खाता, अरे क्या खाता, क्या खाता, आंसर क्या है इसका, आम ना रे, आम ना आंसर इसका है। ये क्या है, कर्म, ये क्या है, कर्म। तो कर्म इसका मतलब क्या हो गया सर, मैं खाता हूँ कर्म है, मैं आम खाता हूँ, मैं कर्म है, ये कर्म के साथ क्रिया है ना, ये क्रिया क्या कहलाएगा, अरे सकर्मक क्रिया, क्या कहलाएगा ये। वह क्रिया जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, उसे क्या करो, सकर्मक, लिखा दो ना, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे और देना होगा, यहाँ पे गलती लिखी है, एक और बात देना है, लिखो भाई यहाँ पे, अरे मैं खाता हूँ, यहाँ जो क्रिया है खाता हूँ, क्या है, यहाँ पे कर्म है कि नहीं है, क्या खा रहा है, नहीं मतलब, लेकिन खा तो रहा है, लेकिन खा रहा है ना, भले कुछ नहीं, पता नहीं कि क्या खा रहा है, खा रहा है, लेकिन खा रहा है तो यहाँ पे अर्थ आ रहा है क्या, कि सर कुछ तो खा रहा होगा, चाहे वो आम खाए, चाहे वो दही खाए, चाहे वो भात खाए, चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, चाहे राइस खाए, कुछ तो खा रहा है ना, हाँ। कुछ रे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्म होने की क्या है, संभावना है, इसलिए ये क्या होगा, तो सकर्मक क्रिया, क्या यहाँ पे होगा, सकर्मक क्रिया। यहाँ लिखिए तो नाम नोट करो, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे यदि यदि क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ, यदि क्रिया के साथ कर्म होने की संभावना, संभावना हो, तो भी तो भी तो भी उस क्रिया को क्या कहेंगे रे, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगा। यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब वहाँ, चिंता देखो इसको, कितना चिंता है, नहीं बनता क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है ना, पक्का वो घर में पढ़ने पर नहीं करता होगा, प्लाम साइन कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन हिलता भी नहीं है, क्वेश्चन ठो ऊपर घर में पढ़ने नहीं बैठता है। खुशबू तुम इधर में बना, देख मैं तरह यहाँ रख बना,
हो गया रे। चक्कर हो रहा है क्या? अरे रामा, अगर हम इसको स्पष्ट बोले ना, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे? सर, वह क्रिया जिसके साथ कर्म हो और कर्म होने की क्या हो, संभावना हो, उसे क्या हो, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यो बोल सकते हैं हम लोग। हम यहाँ लास्ट लिखा दिया, हम यदि क्रिया के साथ क्या हो, कर्म होने की क्या संभावना हो, तो भी उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। वही बात हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखना था हमको, नहीं लिखे, ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे क्या। इसमें ऐसे भी तो वही नहीं पूछा, वो ऑब्जेक्टिव पूछा था। हाँ, यो पूछता था यहाँ पे क्या कि वह क्रिया जिसके साथ या जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है या कर्म होने की संभावना होता है, उस क्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। यह पूछता है इसमें। किसी को दिक्कत है बोलो। हाँ, अरे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। सर, लिखता तो है, क्या लिखता है? पत्र। यहाँ पे कर्म है सर, और कर्म के साथ अगर क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्या है? क्रिया है। और ये कर्म के साथ क्रिया लगा होगा तो कौन क्रिया रे? सकर्मक क्रिया। तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा, चौथा भी ले लो। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ता हूँ। कुछ तो पढ़ते होंगे ना, किताब पढ़ते होंगे, पत्र पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोई कोई लेटर आया हुआ आवेदन पत्र वो पढ़ते, कुछ तो पढ़ते होंगे ना। तो यहाँ पे कर्म का सामना है, इसलिए क्या हुआ? ये सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब बहुत होगा। अरे वो टाइम कितना हुआ? टाइम तो हाँ, हो गया। अच्छा, उसमें काम लो है। हाँ, कि शाम में बता देंगे उसको, अभी इसको पूरा कर देते हैं। क्लियर लेते हैं, खत्म नहीं होगा। अरे कौन सा बताओ, कौन सा है? कौन सा आगे बोलो ना। अकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो, क्या रे? कर्म ना हो, उसे वही कहते हैं। जैसे जैसे मैं सोता हूँ, ये सोना कौन है रे? अकर्मक क्रिया। दूसरा, तुम रोते हो, ये रोना क्या है रे? अकर्मक क्रिया। लड़का दौड़ता है, दौड़ना क्या है रे? अकर्मक क्रिया।
रेशमी हंसती है, तो हंसना क्या है रे? अकर्मक क्रिया। अरे ध्यान, एगो वर्ड आता है, नोट करना है, नोट। एगो वर्ड आता है ध्यान, उड़ना। क्या रे? उड़ना। ये ध्यान ना है, सुनो बाबू, ये सकर्मक भी होता है और ये अकर्मक भी होता है। सेंटेंस की तरफ, राइट। क्या बोला रे? क्या बोला? चलो, मानव बोला। उड़ना दो वर्ड होता है, सकर्मक भी होता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में? ये बात ध्यान ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। बंद करो उसको। सकर्मक भी है और फर्क दोनों में क्या है, समझ यही समझ जाओ। हम बोलेंगे जब, ले दो उदाहरण। जब हम ये बोले कि पतंग, अरे पतंग उड़ता है, पतंग उड़ता है। एक और वर्ड लिए हम, क्या लिए रे? वह उड़ाता है। अरे बतवा वही है, ले लो। जहाज उड़ता है और वह उड़ाता है। हाँ हाँ हाँ, वर्ग का क्या हुआ? हाँ, वर्ग का वर्ग ही होगा। संस्कृत का वही है, संस्कृत वर्ड है ये। अरे कसम शब्द है ये, वर्ग ही होगा। ठीक है, मैं लगा ना, मैं में कर दो, उसमें एक लगा दो, वर्गे। अरे बोल तो दिया वर्गे, नहीं सुनता है? वर्गे लिखो, पुस्तकम। हाँ ये बाबू, अब सुना है पहले, यहाँ पे क्या है? पतंग उड़ता है। तो बोलने दो हमको, पतंग उड़ता है। तो यहाँ पतंग खुद सब्जेक्ट है और ये खुद उड़ रहा है ना, पतंग उड़ता है। यहाँ पे उड़ना कोई यहाँ पे सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। लेकिन सर वह उड़ाता है, कुछ तो उड़ाता है ना, चाहे वो जहाज उड़ाए, चाहे पतंग उड़ाए, चाहे इंसान उड़ाए, चाहे वो पन्नी उड़ाए। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? ये हाँ, चाहे मजाक उड़ाए। हो गया? अरे जिस तरह से मान लो सोना, मैं सोता हूँ, क्या सोना? आंसर उदाहरण नहीं आ रहा है। पतंग उड़ता है, क्या उड़ता है? आंसर नहीं आ रहा है। पतंग खुद उड़ने काम कर रहा है, उड़ना क्या है? उड़ता क्या है? नहीं तो लग रहा है पतंग खुद उड़ रहा है ना, कोई उड़ाता दूसरा आदमी, तब हो जाएगा।
मतलब पतंग उड़ता है, जहाज उड़ता है, कुछ उड़ता है, खुद जो उड़ रहा है अपने में बोल रहा है कि हम पतंग उड़ता है, जहाज उड़ रहा है, वहां उड़ना क्या आक्रामक क्रिया हो जाएगा। किसी नाम में बोलेगा मैं उड़ाता हूँ, वह उड़ाता है, तुम उड़ाते हो, मतलब सर्वनाम के साथ रहेगा तो यहाँ क्या आएगा आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। हो गया ये। अगला कौन सा है, ये हो गया, और कौन सा है द्विकर्मक। अब आंसर बोलो, अब टाइम बताओ, टाइम बोलो। हो गया ये बात है। रुक रुक एक मिनट, रुक 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 माना घर पे इसको। ये हो जाएगा तो होगा। अच्छा ये है, इसमें लिख देते हैं यहाँ, जिसको डाउट अगर है